नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत खास क्वेश्चंस लिए हैं जिनकी संख्या होगी 20। एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस, आपको हर तरीके के क्वेश्चंस से रूबरू कराऊंगा। क्वेश्चंस का डिटेल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि उसका आंसर। आंसर जानना एक अलग मैटर करता है, उसका डिटेल जानना अलग मैटर करता है। क्योंकि क्वेश्चंस का अगर क्वेश्चन ना पूछा जाए लेकिन उसके अंदर से जो क्वेश्चन अगर बन जाए एग्जाम में, तो घबराए ना बच्चे, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। यहां पर कैल्शियम एवं विटामिन ई दिया है, पोटेशियम एवं विटामिन के है, कैल्शियम विटामिन सी और कैल्शियम विटामिन डी। आपने आंसर लगा लिया होगा क्योंकि स्वस्थ अस्थियों की बात करता है तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की बात होती है, विटामिन डी की बात होती है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चंस का डिटेल समझो मेरे भाई कि कैल्शियम दांत के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहां अस्थि ना होता तो भी अगर आप दांत लगाते तो भी आंसर सही हो जाता। लेकिन विटामिन डी जो है ना, वो कहां से प्राप्त होता है? ये आपका सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से, कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ये पॉइंट बन गया। यह विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों से ही प्राप्त होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है वो होता है रिकेटस, ठीक है। यह भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका साइंस के बाद हमने एनवायरनमेंट में लिया है ज्योग्राफिकल क्वेश्चन। ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं जिसको। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि माउंट एवरेस्ट लगाएं, कंचनजंगा लगाएं, केटू लगाएं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। 2 के साथ चला जाएगा। भारत में स्थित हिमालय की, भारत में नेपाल की बात नहीं कर रहे हैं, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। याद रखना हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में है। क्वेश्चन में यह आया है कई बार कि केटू कहां पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम गॉडविन ऑस्टिन या केटू, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। चोटी की ऊंचाई क्या है? 8611 मीटर में है, नॉट किलोमीटर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो है आपकी, सिंपल सी बात है, माउंट एवरेस्ट है, जो 8848 मीटर में है, जिसको नेपाल में कहते हैं सागरमाथा और चेमोलंगमा कहते हैं। आप कहते होगे तिब्बत में और आप भारत में कहते हो इसको माउंट एवरेस्ट। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पेडागोजी क्वेश्चंस, साइंस, ज्योग्राफी, फिर तीसरा पेडागोजी क्वेश्चन लिया है एनवायरमेंट पेडागोजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको हम यहां पर रूबरू करा रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आप सभी बहन सभी भाइयों को सैल्यूट है मेरा। आप अगर नए स्टूडेंट हैं, चैनल पर विजिट करें हैं, सुबह 11 से लेकर शाम के 11 बजे तक टेट एग्जाम्स की केवल फोकस करा जाता है शिक्षक बनने के लिए। और हर छोटी छोटी बात, हर बड़ी बड़ी बात शिखर यानी शून्य से टॉप लेवल तक आपको यहां पर सिखाया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर 3 लगा रहे होंगे, गलत है। क्यों गलत है? राइट, आपको आंसर बताते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना। अब खेल विधि कहां से होती है? अब खेल विधि दोस्तों आप सभी पता है कि खेल विधि का संबंध है शिक्षण विधि पर, शिक्षण के सिद्धांतों पर, प्रिंसिपल्स पर, रूल्स पर, है ना। खेल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चों को रुचि का यहां पर अभाव होता है, उसको जागृत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, लेकिन हाँ बच्चों के लिए कठिन भी होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि क्लास मिस नहीं करना है। वायुमंडल की उल्का वाली परत कौन सी है? उल्का का मतलब होता है उल्का पिंड। उल्का पिंड आप देखते हो रात में जब खत्म होते हैं तो वो कौन सी परत में खत्म होते हैं? वो होते हैं मध्यमंडल में। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पहले आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चंस देखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, पहला क्वेश्चन बन गया। उल्का पिंड गिरने वाली मध्यमंडल हो गया। यह मंडल यानी क्षोभ मंडल की बात कर रहा है। क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। ध्रुवों पर इसकी जो लंबाई होती है यानी ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर की होती है। इसकी विशेषता क्या है? क्षोभ मंडल की विशेषता है आंधी, तूफान, वर्षा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। नहीं क्लियर हुई है तो एक बार समझ लीजिएगा। अगर आपसे कहे कि समताप मंडल की क्या विशेषता है, तो अगर आपसे पूछा ओजोन परत कहां पर है तो आप कहोगे ओजोन परत इसमें है, इसकी 50 किलोमीटर की रेंज होती है। आयन मंडल में क्या होता है? आपसे पूछा कि रेडियो तरंगें कहां पर स्थापित है? आयन मंडल में। मध्य मंडल इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उल्का पिंड इसी में नष्ट होता है। ओजोन परत की बात होती है, ओजोन मंडल की बात होती है, भाई सिंपल सी बात है, ऊपर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की बात हुई है गाइस, तो क्षोभ मंडल की बात हुई है। क्षोभ मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5,
विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? साइंस पर आ गए। पेडागोजी क्वेश्चन कर रहे थे, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन करे, साइंस पर आ गए। तो एनवायरमेंट साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि B12 की कमी से होने वाला रोग क्या बेरी हो सकता है? नहीं। बी से होता है, ये स्कर्वी हो सकता है? नहीं। सी से होता है। रतौंधी हो सकता है? नहीं। ए से होता है। एनीमिया, थकान होता है, ठीक है ना। न्यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ ये विटामिन B12 है, कैंसर के रोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम होता है साइनाकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनाकोबाल्मिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एनीमिया रहेगा, थकान हो जाएगा, कमी हो जाएगी रक्त की, है ना। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं पहले विटामिन सी के बारे में, कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अब बच्चे कहते हैं कि सर स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी याद रखना है, स्कर्वी विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरते। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से खून आने लगता है और जख्म हो जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपको क्लियर कराते हैं। एक और लेते हैं, बहुत बढ़िया, जीके एनवायरमेंट बोले तो ये जीके एनवायरमेंट में क्वेश्चंस आता है। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पहली महिला, पहला ये, पहला वो। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी से फैक्ट क्या है? ये कौन है? ये आईपीएस, फर्स्ट आईपीएस है। बैच कौन सा है? 1972 है। किरण बेदी है, नाम किरण बेदी है। वर्तमान समय में किरण बेदी दिल्ली केंद्र शासित राज्य की भाजपा की राजनीतिक है, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 की बात थी। अब यहां पर आपको गलत कर देना है, काट देना है, ठीक है ना। और इसको काट देना है अभी फिलहाल, क्योंकि बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे और ये काफ़ी अभी जो पुराना जो है डिटेल हो गया है, और इस डिटेल को मैंने यहाँ पर टाइप किया, लेकिन आपको बताने के लिए कि कौन थी, क्या थी, इनका सफ़र कहाँ तक था। यहाँ तक था भाजपा से, ठीक है ना। वर्तमान समय में किरण बेदी दिल्ली। अब क्या है, आपको कमेंट करना है किरण बेदी। अब बच्चे बहुत सारे आगे, यानी 1 साल बाद ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए खत्म हो जाएगा, इसलिए उस क्वेश्चन को ही, नीचे ऑप्शन को ही काट दिया। क्वेश्चन नंबर 7, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बच्चा जानता है कि काजीरंगा में है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण असम में किया जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, काजीरंगा जीव अभ्यारण्य स्थापना कब हुई थी? 1908 में करी थी, 1908 में हुई थी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय का मतलब होता है जो ज्वालामुखी से बनी हुई चट्टान को आग्नेय कहते हैं। जो नदियों के बहाव से बनी हुई चट्टान है उसको हम कहते हैं अवसादी। जो आपकी अग्नेय और अवसादी दोनों के मिलन से बनती है उसको हम कहते हैं रूपांतरित, ठीक है। यहां पर अग्नेय चट्टान को बोला है तो बच्चे कह रहे स्लेट हो जाएगा या तो ग्रेफाइट हो जाएगा। भैया मेरे यहां पर बेसाल्ट हो जाएगा, ना स्लेट होगा ना ग्रेफाइट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से होता है, निकलने वाले लावा से होता है, क्योंकि भाई ज्वालामुखी होगी तो उसमें लावा ही तो निकलेगा। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेगमाइट है, ठीक है ना। अब देखो ग्रेनाइट है, ना कि ग्रेफाइट। नहीं तो बच्चे कहें सर ऑप्शन में तो ग्रेनाइट भी दिया था, नहीं ग्रेफाइट दिया था, ग्रेनाइट नहीं, है ना। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये होती हैं अग्नेय चट्टानें, ठीक है, बहुत अच्छे। इसमें आपके परतें नहीं पाई जाती हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? यहां से आपके 4 क्वेश्चन बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ये हमने लिया है आपका हिस्ट्री एनवायरनमेंट बोलते हैं जिसको, जहां से एक क्वेश्चन आपका डाला जाता है हमेशा। अब यहां से 4 क्वेश्चन बताऊंगा, 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है। आपसे कहेगा संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो संगीत का वेद हो जाता है ये वाला ऋग्वेद, इसका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। और इसको कहा जाता है सबसे प्राचीन वेद। तो पहला क्वेश्चन हो गया प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। यजुर्वेद कहा जाता है दोस्तों गद्य और पद्य का वेद, गद्य और पद्य का वेद, गद्य पद्य का यहाँ पर संकलन मिलता है। अथर्ववेद कहा जाता है बाद का वेद, बाद का वेद कहा जाता है, इसको कहते हैं जादू टोने का वेद, है ना, जादू टोने का वेद। त्रिवेद किसे जानते हैं? त्रिवेद किसे कहते हैं? त्रिवेद दोस्तों ये होते हैं त्रिवेद। ये तो बाद का वेद आया है, तो त्रिवेद पहले तो 3 यही थे, इसकी रचना बाद में हुई। इसको कहा गया है अथर्वा ऋषि ने रचना करी है, ठीक है, अथर्वा ऋषि ने रचना की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। अगर क्वेश्चन में आया ऋग्वेद में सबसे मुख्य देवता कौन है? इंद्र है। 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक में है। 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? यानी 228 हैं और 10 मंडल हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन लिया है आज तक का। कहता है 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन की बात करें 78% और ऑक्सीजन की बात करें 2093%, यानी कुल मिलाकर 21%। तो ये दोनों गैसें सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा होती है, 0.03% होती है। आर्गन की भी मात्रा होती है, कितनी होती है, 0.93% होती है। तो ये सबसे ज़्यादा आंसर के हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन परसेंट का कुल भाग क्या हो जाएगा, 99% हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11, पेडागोजी एनवायरमेंट। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, बच्चों की ऊर्जा को विकास करना, सामाजिकरण को बढ़ाना, टीम भावना बढ़ाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बच्चे कह रहे सर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शैक्षणिक भ्रमण का मतलब होता है कि बच्चे ने क्या क्या देखा है रास्ते में, चिड़ियाघर में, कहाँ कहाँ आप ले गए, तो उसने प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देखा है और उन आंखों को देखकर विभिन्न मुद्दों पर अनुभव किया है और आपके साथ चर्चा। कौन सा जादू टोने का विवरण साहित्य स्रोत में मिलता है? मैंने आपको बताया संगीत का सामवेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन, यजुर्वेद आपका गद्य पद्य का वेद और अथर्ववेद अथर्वा ऋषि वाला बाद का वेद। राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन इज राइट। जादू टोना वशीकरण इसी में होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। 14 नंबर, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ई की कमी से होता है दोस्तों जनन क्षमता का कम होना। क्या ऐसा ऑप्शन है आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा होगा। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। क्या होता है सर जी? टोकोफेराल होता है, बोले तो हिंदी में टोकोफेराल, है ना, टोकोफेराल। और टोकोफेराल बांझपन के साथ चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 15 करा है विटामिन के की कमी से होने वाला। पहले तो विटामिन के का रासायनिक नाम बताओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन के का रासायनिक नाम पूछता है। फिलोक्विनिन होता है। क्या सर? फिलोक्विनिन होता है, रासायनिक नाम होता है। और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का स्कंदन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 16 नंबर बताएंगे, निम्नलिखित में से 50 किलोमीटर तक वायुमंडल की परत का क्या नाम है? हम कहते हैं 1 से लेकर 18 किलोमीटर तक हमारी जो पाई जाती है वो ट्रोपोस्फीयर पाई जाती है, यानी क्षोभ मंडल पाई जाती है। और 18 से लेकर जो हम 50 किलोमीटर का रेंज जो हम तय करते हैं वो हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं, समताप मंडल, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी स्ट्रेटोस्फीयर। इसी में आपकी क्या है, इसी में आपकी पाई जाती है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 17 हम लेंगे 3 क्वेश्चन, 17, 18, 19, 20 जो भी होगा 3-4 क्वेश्चन बिना ऑप्शंस के लेंगे। आप देखेंगे कितना आपने अभी तक ज्ञान अर्जित करा है इस वीडियो से। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा क्या है? दिमाग लगाओ और बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दो। तो राइट आंसर हो जाएगा 0. बताओ जल्दी से, क्या 0.3% होता है? नहीं, ये होता है CO2 का। क्या 2093% होता है? ये होता है? नहीं, ये होता है ऑक्सीजन का। 78% होता है? नहीं, ये हो जाता है नाइट्रोजन का। तो बचा आर्गन। आर्गन होता है 0.93%। ये तीसरी सबसे बड़ी गैस है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? क्या आपने पहले पढ़ा था? हम 17 से लेकर 20 तक आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट का मतलब है कि आपने क्या, आप सीरियस से पढ़ते हैं हमारी वीडियो को, 4 दिन पहले पढ़ा था। तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम क्या है? यह है आपका, क्या हो जाएगा, क्या नेफ्रॉन हो जाएगा? नेफ्रॉन बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। नहीं, नेफ्रॉन बता रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। देखिएगा, जब भी आप नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन जो होता है ना, वो होता है किडनी की, यानी वृक्क की इकाई। तंत्रिका तंत्र की पूछी है तो क्या होगा? न्यूरॉन होगा, ठीक है, न्यूरॉन। नेफ्रॉन दोस्तों किडनी की है, वृक्क की है, और न्यूरॉन क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रोनाल्ड रॉस कौन थे? किससे संबंधित हैं? क्या आपको जानकारी है? मैंने कल की वीडियो में एनवायरनमेंट में आपको बताया था। रोनाल्ड रॉस, हमें नहीं पता, मेरे को आंसर चाहिए, और नहीं चाहिए तो दिमाग में याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए ये वार्निंग है, अच्छी तरीके से समझ लेना। सपने को साकार करने के लिए फेफड़े नहीं फाड़ रहे हैं हम यहाँ पर। तुम्हें सक्सेस, यानी बिल्कुल अगर आप टेट निकाल लेंगे तो क्या आपको लगता है कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल फाइनल हो गए? नहीं, हमारी सांस तभी लेंगे हम सही तरीके से जब सरकारी सीट पर बैठा देंगे। तो याद रखना कि हर क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। टेटी मेरा मोटिव नहीं है, सरकारी स्कूल तक ले जाएंगे। रोनाल्ड रॉस का संबंध है मलेरिया के पेट में ताक झाँक करी थी, कुछ याद आया? मच्छर के बारे में इन्होंने कहा था कि मच्छर से ही मलेरिया होता है, यानी मलेरिया मच्छर से होता है। तो इन्होंने क्या करा था, मच्छर के पेट में ही इन्होंने ताक झाँक कर ली, समझ रहे हो? तो ये वही थे, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग का नाम बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने परसों वाली वीडियो में अपने एनवायरनमेंट में चर्चा करी थी, बिना ऑप्शंस के बताना है।
एक होता है आपका मैरमस, कुछ याद आया? मैरमस होता है प्रोटीन की कमी से बच्चों में हो जाता है। एक होता है क्वासरकोर, क्वासरकोर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वासरकोर मैरमस, क्वासरकोर मैरमस, मैरमस क्वासरकोर, याद रख लेना। टेट में सबसे ज़्यादा दो ही क्वेश्चन आते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाला, यही है ही आपके एग्जाम में, क्योंकि दो ही हैं और दो ही पूछे जाएंगे, या तो एक पूछ लेगा क्वासरकोर या तो एक पूछ लेगा मैरमस। तो क्वासरकोर मैरमस, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट तरीके से हो गए। और आपको 1% भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। पूरे वीडियो में नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना मेरे भाई, आपको सैल्यूट है आपको सभी। थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो आएगी, आगे की वीडियो आप देख सकते हैं इसी लिंक, यहाँ पर आप टैब एक मिलेगा आपको इसी स्क्रीन पर, और इसी पर क्लिक करके आगे की वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल।